नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। सर्वप्रथम भगवान गणपति के चरणों में नमन करते हुए, भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए, मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतिम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। मैं आज कुछ विशेष आपको ज्योतिषीय कार्यक्रम ये बीच में लेके आया हूँ, इसलिए कि समाज में शनि, राहु, केतु इनके बारे में बहुत डर का भय रहता है। जहाँ इन तीन ग्रहों का नाम आता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं, आमजन भयभीत हो जाता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, आज मैं आपको शनि की साढ़े साती के बारे में और शनि की महादशा के बारे में ही आपको बताऊंगा कि शनि हमेशा एक साथ 5 राशियों को लेकर चलता है, 5 राशियों पर उसका प्रभाव रहता है। शनि की साढ़े साती हमेशा राशि पे आती है। राशि मतलब चंद्र राशि पे आती है। जिस राशि में लग्न कुंडली में आपका चंद्रमा बैठा होता है उस राशि पे आती है। वर्तमान में शनिदेव का गोचर मकर राशि में चल रहा है, तो शनिदेव पर साढ़े साती 3 राशियों में एक साथ चलती है। 3 राशियों को जिस राशि में वो चलते हैं उस राशि में, और अपने से एक पीछे की राशि में और एक आगे की राशि में, इन 3 राशियों पर साढ़े साती चलती है, जो 7.5 वर्ष की होती है। तो पीछे की राशि जो होती है उसका अंतिम ढैया होता है, और जिस राशि में शनिदेव बैठे होते हैं उसका मध्य का ढैया होता है, और आगे की जो राशि होती है उसका प्रथम ढैया होता है। और अपने से चौथे और अष्टम में भी शनि की 2.5 वर्ष की ढैया रहती है। जैसे इस समय वर्तमान में मिथुन राशि पर और तुला राशि पर, इन दोनों राशियों पर ढैया चल रही है, और धनु की अंतिम साढ़े साती का अंतिम चरण है, मकर राशि का मध्य का चरण है, और कुंभ राशि का प्रारंभिक चरण है साढ़े साती का। तो साढ़े साती के बारे में ऐसा बताया गया, साढ़े साती के बारे में एक भ्रम फैलाया गया है कि साढ़े साती हमेशा कष्ट देती है। हमेशा कष्ट नहीं देती है। शनि की जन्म कुंडली के अंदर पोजीशन के अनुसार जिस प्रकार की अवस्था में वो जन्म कुंडली के अंदर बैठे हैं उसी हिसाब से शनिदेव फल देते हैं। लेकिन जो ज़्यादा देखने में आया है तो मैं आपको बताऊं, साढ़े साती अगर किसी जातक पे साढ़े साती भी चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, और शनि उसकी कुंडली में अगर नेगेटिव असर लिए हुए बैठा है, कई लग्न होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा जिनमें नेगेटिव असर होता है, तो उसके जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट उसको प्राप्त होते हैं। बहुत संघर्ष होता है, शनिदेव बहुत रगड़ते हैं। वैसे न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं। शनि की साढ़े साती जिस व्यक्ति के ऊपर गुजर जाती है जीवन में, वो खरा सुन्ना हो जाता है, वो कुंदन हो जाता है। शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं, और प्रारब्ध के फल भी शनिदेव ही देते हैं। तो शनि की महादशा के साथ में साढ़े साती भी चल रही है, और शनि की महादशा में अगर राहु का अंतर है, केतु का प्रत्यंतर है, तो वो भी मृत्यु तुल्य जीवन में कष्ट देते हैं और बहुत संघर्ष करवाते हैं। ये आप अपनी अपनी कुंडली देखें और अपना अपना विशेष ध्यान उसमें देखें कि किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, किसका प्रत्यंतर चल रहा है। तो शनिदेव न्याय के देवता हैं। व्यक्ति को जीवन में क्या है, शनिदेव की जब दशा लगती है, साढ़े साती लगती है, तो सबसे पहला काम है कि व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, न्यायकारक हैं। और शनिदेव के बारे में मैं आपको और बताऊं, ये बहुत धीमी गति से चलते हैं, बहुत मंद गति से चलते हैं। ये 2.5 वर्ष में एक परिक्रमा पूरी करते हैं। एक राशि ये 30 डिग्री चलने में, 1 से 30 डिग्री चलने में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। इसलिए ये 3 राशियों में चलने में 7.5 वर्ष का समय लेते हैं। इसलिए ये साढ़े साती 80% लोगों के जीवन में कष्ट का कारण यही ग्रह होते हैं। शनि, राहु, केतु ये अधिकतर कष्ट देने वाले ग्रह होते हैं, लेकिन इनकी हर कुंडली के लिए नहीं है, इनकी पोजीशन के अनुसार है, इनकी किस प्रकार की कुंडली में स्थिति बनी हुई है। तो मैं इसके बारे में आपको उपाय भी बताऊंगा कि साढ़े साती में शनिदेव, हनुमान जी की आप
शनिवार के दिन परिक्रमा लगाएं, हनुमान जी पे आप प्रसाद चढ़ाएं, इससे भी प्रभाव कम होगा। और गरीब लोगों को, वृद्ध लोगों को और कुष्ठ रोगियों को, इनकी अगर सेवा करते हैं तो साढ़े साती के जो अशुभ फल हैं उनमें न्यूनता आती हैगी। फिर भी कष्ट तो थोड़ा बहुत प्राप्त होता है, लेकिन जो आपके सर पर इतना बड़ा पत्थर बड़ा गिरने वाला है, तो आप अगर रेमेडीज करेंगे तो छोटा पत्थर गिरेगा। और शनि अगर किसी की कुंडली में नीच राशि के बैठे हैं तो उसे शनि का दान अवश्य करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हो शनि का दान क्या होता है, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि काले तिल, काली उड़द, ये सब शनि के दान होते हैं। काला वस्त्र, लोहा, तेल, ये सब शनि के दान होते हैं। अपने वस्त्र, पुराने वस्त्र, अपने जूते, चप्पल, ये सब दान करने से शनिदेव के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। और विशेष मैंने जो आपको बताया है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, न्याय का साथ देना है। कहीं अगर अन्याय हो रहा है और आप उस अन्याय के पक्ष में बोल रहे हैं तो समझ लेना कि आपको शनिदेव के प्रकोप से बहुत मुश्किल से ही बच पाओगे। बस में और आपका कोई प्रश्न हो तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजें, तो मैं आपको साढ़े साती के बारे में, इनकी दशा जो होती है वो 19 वर्ष की होती है। महादशा में और ढैया में और साढ़े साती में लोगों का ऐसा भ्रम है, वो भ्रम मैं आपका आज खत्म कर देता हूँ कि राशि पर जो साढ़े साती आती है वो 7.5 वर्ष की होती है। जब राशि से चौथा शनि जाता है तो उसे ढैया कहते हैं। जैसे अपन किसी की मिथुन राशि से आप गिनोगे तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, तो ये 8वें नंबर पे आ रही है। तो इस पे अष्टम ढैया चल रही है। और अपन तुला राशि से गिनेंगे तो मकर राशि चौथी हो रही है। तुला से मकर, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, तो ये चौथी ढैया, इसे लघु कल्याणी ढैया कहते हैं। शनि और शनिदेव का जो शनि, जिस घर में शनिदेव बैठते हैं लग्न कुंडली के अंदर, उस घर पर इतना विपरीत प्रभाव नहीं डालते जितना वो वहाँ दृष्टि कर रहे हैं। अपनी दृष्टि वाले घरों पर वो अधिक प्रभाव डालते हैं। उन भावों से देखने वाले जो फल होते हैं उन फलों में वो न्यूनता पैदा करते हैं। उन घरों में जिन घरों पर वो दृष्टि करते हैं उन पर थोड़ा संघर्ष होता है। उन भाव से संबंधित जो विचारणीय बातें हैं उनमें बहुत न्यूनता आती है। और शनिदेव एक मंद गति के ग्रह, इसलिए जीवन में धीमे धीमे फल देते हैं। शनि जिसका कुंडली में नेगेटिव असर करता है उसे कोई चीज़ समय पर प्राप्त नहीं होती है, वो देते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे देते हैं। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं काय की महादशा चल रही है, क्या चल रहा है, आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मेरे करें। तो विशेष कार्तिक मास का विशेष चल रहा था, कल भी मैंने आपको कार्तिक मास के बारे में बताया था। तो कल मैंने प्रतिपदा के बारे में बताया था कि प्रतिपदा को पैठा नहीं खाना चाहिए। द्वितीया की द्विज तिथि जो होती है, द्विज तिथि को जो कटेली छोटे वाले बैगन आते हैं वो नहीं खाना चाहिए, उनका भक्षण नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में विशेष दीपदान का बहुत महत्व होता है। व्यक्ति को प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए, या किसी सरोवर में या किसी नदी पे या अपनी तुलसी, घर में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ उस पर ही दीप लगाएं घी का। वो दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान के महत्व के बारे में बताया गया है कि कार्तिक मास में जो दीपदान करता है उसे यश्मेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए यही आज विशेषता कार्तिक मास। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। और कमेंट, आपके जो प्रश्न हैं, आप प्रश्न में एक कार्यक्रम हफ्ते में लाया करूंगा, इसमें आपके प्रश्नों के जवाब दिया करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर करें।